वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, पर खास लोगों के लिए वक्त होना बहुत जरूरी है। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ और सुनाती हूँ कहानी आपको रोशन की, जो अपनी माँ से दूर एक दूसरे शहर में रहकर जॉब किया करता था। एक दिन रोशन के पास माँ का फोन आता है। फोन उठाते ही माँ कहती है कि रोशन, प्रेम अंकल नहीं रहे। कुछ सेकंड के पॉज के बाद रोशन पूछता है कि माँ, वही प्रेम अंकल, हमारे पड़ोस वाले, बगल के घर वाले, क्या हुआ उन्हें? माँ कहती है, हाँ बेटा, वही प्रेम अंकल, उनकी तबीयत खराब थी और आज वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम जानते हो ना प्रेम अंकल का कितना खास रोल रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद एक वही तो थे जो एक पिता तुल्य व्यक्ति का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर छोड़ पाए। हाँ माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ प्रेम अंकल की वजह से ही तो हूँ। उन्होंने ही मुझे समय की कद्र करना, उचित व्यवहार करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, क्या क्या एक आदमी को करना चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने ही तो मुझे सिखाया है। मैं जरूर आऊंगा माँ उनके फ्यूनरल के लिए। शाम की फ्लाइट पकड़कर रोशन शहर आ जाता है। बहुत दुख होता है उसे प्रेम अंकल के बारे में सुनकर, जानकर फ्यूनरल के बाद, लेकिन एक बार उसकी इच्छा होती है कि मैं प्रेम अंकल के उस घर में जाऊं जिसमें बचपन का बहुत सारा समय मैंने गुजारा है। घर में अपनी माँ के साथ घुसता है तो उसे कहता है कि माँ, सब कुछ वैसा का वैसा है जैसे बचपन में था। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ साल पीछे चला गया हूं मैं, कुछ नहीं बदला यहाँ पर। घर देखते देखते अचानक से कोने में जाकर रोशन रुक जाता है। माँ पूछती, क्या हुआ? वो कहता है, माँ वो बॉक्स नहीं है यहाँ पर। कौन सा बॉक्स? माँ ने पूछा। बोलता है, एक छोटा सा बॉक्स था गोल्डन कलर का, उसमें ताला लगाकर रखते थे प्रेम अंकल। जब भी मैं उनसे पूछता था इसमें क्या है, तो कहते थे कि ये मैं किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें वो है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। कम से कम हजारों बार मैंने उनसे पूछा होगा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। लगता है उनका कोई रिलेटिव उस बॉक्स को ले गया। अब ये राज मेरे लिए हमेशा राज ही रह जाएगा कि उस बॉक्स में क्या था। उदास होते हुए रोशन वहां से चला गया। प्रेम अंकल को गए हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। अपने उस शहर में रोशन एक दिन नौकरी से वापस आता है तो देखता है कि मेल बॉक्स में एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा था कि आपके लिए एक पार्सल है जिसमें आपके सिग्नेचर की आवश्यकता थी, मगर घर पे कोई नहीं था, तो अगले 3 दिनों में डाकघर से आकर उसे कलेक्ट कर ले। अगली सुबह रोशन डाकघर जाता है तो वहां उसे एक डब्बा मिलता है। ऐसा लगता है कि कई सालों पहले वो भेजा गया था, पुराना सा हो रहा था, धूल हो रही थी उस पे, हैंडराइटिंग तक पढ़ने में नहीं आ रही थी क्या लिखा है, लेकिन सेंडर का नाम उसने पढ़ लिया। वो बॉक्स भेजा था प्रेम अंकल ने। रोशन कांपने सा लगा। बॉक्स को लेकर कार में आता है, बॉक्स को ओपन करता है तो देखता है अंदर वही गोल्डन बॉक्स निकलता है और साथ में एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद ये बॉक्स प्लीज रोशन को भेज दिया जाए। रोशन की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। लेटर के साथ एक चाबी भी थी। उससे उस बॉक्स को खोलता है तो क्या देखता है कि उसके अंदर एक घड़ी थी और साथ में एक छोटा सा नोट जिसमें लिखा था, थैंक्स फॉर योर टाइम रोशन, तुम्हारे समय के लिए शुक्रिया। उस घड़ी को दिल से लगाकर रोशन बहुत रोता है और उस दिन उसे एहसास होता है कि अंकल के लिए सबसे कीमती चीज मेरा समय था। उसी दिन अपनी असिस्टेंट को तुरंत फोन करता है और कहता है कि अगले 2 दिन की मेरी अपॉइंटमेंट और मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं अपनों के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। अपनी असिस्टेंट को उसके समय के लिए भी वो शुक्रिया